अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मूवी वर्ल्ड। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है ब्लैक पैंथर। ये कहानी शुरू होती है आज से हज़ारों साल पहले, जब ज़मीन पर वकांडा देश से एक मीटरेट टकराता है। ये मीटरेट अपने साथ एक बेशकीमती धातु भी लाता है जिसका नाम है वाइब्रेनियम। ये वही वाइब्रेनियम है जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी है। इस वाइब्रेनियम के चारों तरफ 5 कबीले बस गए जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। पर एक दिन एक इंसान को चीता रूप में एक देवी मिलती है जिसका नाम बस्त होता है। वो देवी उसको एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी के पास ले जाती है जो दिल जैसी शक्ल की बनी होती है। उस जड़ी बूटी को खाने के बाद उस इंसान के अंदर सुपर ह्यूमन की पावर्स आ गई, साथ ही ज़िंदगी को सही तरीके से जीने का इल्म भी। और इस तरह वो बादशाह बन गया, वकांडा का रखवाला। वो इस दुनिया का सबसे पहला ब्लैक पैंथर था। 4 कबीलों ने ब्लैक पैंथर को कबूल किया, लेकिन एक जबारी नाम का कबीला उसके खिलाफ हो गया और पहाड़ों में चला गया। वाइब्रेनियम से वकांडा भला फूला, लेकिन वकांडा के लोगों ने अपने आप को और वाइब्रेनियम को दुनिया से छुपा के रखा। दुनिया उन्हें सिर्फ एक छोटा सा कबीला समझती है, जबकि इस दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास होती है। वक्त आता है 1992 का, जहाँ पर किंग टजाका, जो कि अब वकांडा के नए बादशाह हैं, जो ब्लैक पैंथर भी हैं, वो कैलिफोर्निया अपने भाई के पास जाते हैं। दरअसल उनको पता चल जाता है कि उनका भाई वकांडा से वाइब्रेनियम चुरा के दूसरे लोगों को बेच रहा है, जबकि इनका भाई इस इल्ज़ाम से बिल्कुल इनकार कर देता है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि उसका बेस्ट फ्रेंड ही बादशाह का जासूस है, इसीलिए वो पकड़ा जाता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट डे में, जहाँ पर बादशाह का बेटा टजाला, जो कि अपने बाप की मौत पर बहुत दुखी होता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमने देखा था कि किंग टजाका एक एग्रीमेंट जो कि एवेंजर्स के लिए होता है, जिसमें लिखा होता है कि सब एवेंजर्स को यूनाइटेड नेशन के लिए काम करना होगा। जब किंग इस एग्रीमेंट पर बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी मौत हो जाती है। बादशाह की मौत के बाद उसका बेटा टजाला ही उसकी गद्दी का वारिस है। वो वापस वकांडा आ जाता है, जहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसका नाम नकिया होता है, उसको कुछ लोग पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। वो उसको उन लोगों से बचाता है। दरअसल नकिया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया होता है, क्योंकि वो एक मिशन पर होती है। टजाला उसको बताता है कि उसके बाबा नहीं रहे और कल उसको तख्त नशीं करने की रस्म है। वो चाहता है कि नकिया भी वहाँ आए। और दूसरी तरफ लंदन के एक म्यूज़ियम में हमें एरिक नामी एक शख्स को दिखाया जाता है। दरअसल इस म्यूज़ियम में वकांडा के वाइब्रेनियम से बना हुआ एक हथियार मौजूद होता है। ये लोग इसी हथियार को चुराने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। इसके साथ एक और शख्स भी यहाँ पर होता है, जो आज से कई साल पहले एरिक के बाप के साथ वाइब्रेनियम की स्मगलिंग कर चुका होता है। वो लोग यहाँ से हथियार को चुरा लेते हैं। दूसरी तरफ वकांडा में हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर टजाला को आज कत्ल नशीं किया जाएगा, पर उस सबसे पहले इसको इसके लिए कुछ इम्तिहान देने पड़ेंगे, जिसके लिए उससे उसकी ब्लैक पैंथर वाली सारी पावर्स को ख़त्म करके एक आम इंसान की सूरत में इन इम्तिहानों को पार करना होगा। यहाँ पर बाकी कबीले भी मौजूद होते हैं, जिनमें से कोई भी टजाला को मुकाबले के लिए चैलेंज कर सकता है, और जो कोई भी इस लड़ाई में जीतेगा वही वकांडा का अगला राजा होगा। ये लड़ाई या तो किसी की मौत पर ख़त्म होती है या किसी की हार मानने पर। टजाला और उस शख्स के दरमियान जिसने उसको चैलेंज किया होता है, बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। टजाला उसको मार सकता था, लेकिन टजाला उसको हार तस्लीम करने के लिए बोलता है, और इस तरह इस लड़ाई में जीतकर टजाला वकांडा का नया राजा बन जाता है। उसके बाद उसको दिल जैसी उस जड़ी बूटी को पिलाया जाता है, जिसे पीने के बाद उसकी ब्लैक पैंथर्स वाली सारी पावर्स वापस आ जाती हैं। और अब बादशाह बनने के बाद उसको पता चलता है कि लंदन के एक म्यूजियम से वाइब्रेनियम को चुरा लिया गया है। ये लोग एक प्लान बनाते हैं, और प्लान के मुताबिक जब भी वो लोग वाइब्रेनियम को बेचने की कोशिश करेंगे, ये लोग उन पर हमला करेंगे। और जब एरिक और वो शख्स वाइब्रेनियम की डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ब्लैक पैंथर आ जाता है। ब्लैक पैंथर इस शख्स को पकड़ लेता है, और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, तो वहाँ पर एरिक एक ब्लास्ट करता है, जिसके बाद वो अपने साथी को वहाँ से छुड़ा कर ले जाता है। और जब वो उसको अपने साथ ले जा रहा होता है, तो ब्लैक पैंथर उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाता है, लेकिन एक अजीब सी पावर उसको पीछे की तरफ धकेलती है। तभी ब्लैक पैंथर देखता है कि एरिक के गले में एक गोल अंगूठी है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वकांडा आने के बाद ब्लैक पैंथर अपने बाप के उसी दोस्त के पास जाता है, तभी उसके बाप के लिए जासूसी भी किया करता था, जिनकी वजह से किंग टजाका को उसके भाई की गद्दारी का पता चला।
जो कई साल पहले वाइब्रेनियम को गैर कानूनी तरीके से बेच रहा था। ब्लैक पैंथर अपने बाबा के दोस्त को बताता है कि आज मेरा जिस आदमी से सामना हुआ उसके गले में ठीक ऐसी ही अंगूठी थी जैसी मेरे हाथ में है। ये मेरे दादाजी की अंगूठी है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ब्लैक पैंथर को बताते हैं कि आज से कई साल पहले तुम्हारे बाबा के एक भाई को, यानी कि तुम्हारे चाचा को, कैलिफोर्निया एक मिशन के लिए भेजा गया था। वहाँ पर उसे एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया, उनका एक बेटा भी हुआ। जहाँ पर तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे चाचा के पास मुझे जासूस बनाकर भेजा। मुझे पता चला कि वो वाइब्रेनियम चुरा रहे हैं। दरअसल वो खतरनाक हथियार बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वकांडा इस पूरी दुनिया पर राज करे। पर जब ये बात तुम्हारे बाबा को पता चली कि उनका भाई वाइब्रेनियम चुरा रहा है, तो वो खुद कैलिफोर्निया आए और उन्होंने अपने भाई से कहा कि तुम वकांडा वापस आ जाओ। तुम्हारे चाचा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपनी गन निकालकर मुझ पर हमला किया, लेकिन मुझे बचाते बचाते तुम्हारे बाबा के हाथों उनके भाई की जान चली गई। पर उनकी मौत के बारे में कभी किसी को नहीं बताया गया। इस राज को हमेशा राज ही रखा गया। उनके बेटे को हम वहाँ ही छोड़ आए। वहीं दूसरी तरफ हमें एरिक और उसके उस साथी को दिखाया जाता है जिसे उसने जेल से छुड़ाया था। वो अपने साथी से कहता है कि वो वकांडा जाना चाहता है, लेकिन उसका साथी बोलता है कि वकांडा कोई नहीं जा सकता। तभी एरिक उसे अपने होंठ के नीचे नीला निशान दिखाता है। दरअसल ये निशान सिर्फ और सिर्फ वकांडा के लोगों के पास होता है। वो निशान देखकर उसका दोस्त समझ जाता है कि एरिक भी वकांडा से ही है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एरिक उसको मार देता है और वकांडा आ जाता है, जहाँ पर वो वकांडा के बॉर्डर पर अपने दोस्त की बॉडी उनको दे देता है। इसके बाद एरिक को ब्लैक पैंथर के पास लेके आया जाता है। ब्लैक पैंथर को पता होता है कि एरिक ही उसके चाचा का बेटा है और वो भी एक वकांडा वासी है। एरिक ब्लैक पैंथर से कहता है कि मेरे बाप को तुम्हारे बाप ने धोखे से मारा और इस गद्दी का असली वारिस मैं हूँ। वो ब्लैक पैंथर को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। वकांडा के कानून के मुताबिक जो भी इस लड़ाई में जीतेगा वही अगला राजा होगा। अब लड़ाई से पहले ब्लैक पैंथर से उसकी सारी पावर्स को निकाल दिया जाता है। इसके बाद एरिक और टजाला के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में एरिक की जीत होती है। वो टजाला को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है और उसे वहां से नीचे गिरा देता है, और इस तरह ना चाहते हुए भी एरिक को वकांडा का नया राजा बनाना पड़ता है। और इसके बाद एरिक को दिल जैसी वही जड़ी बूटी पिलाई जाती है जो वाइब्रेनियम से बनी होती है। बादशाह बनने के बाद एरिक वहाँ हुक्म देता है कि यहाँ पर जितनी भी दिल जैसी आकार की जड़ी बूटियाँ हैं उन सबको जला दिया जाए, ताकि उसके बाद कोई भी ब्लैक पैंथर की पावर हासिल ना कर सके। तभी टजाला की एक्स गर्लफ्रेंड नकाई वहाँ से एक जड़ी बूटी चुरा लेती है, जिसके बाद नकाई और किंग टजाका की बहन और मॉम और उनके साथ एक आदमी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं एरिक को दिखाया जाता है जो ये फैसला करता है कि वकांडा के जासूस जो कि पहले से दुनिया में फैले हुए हैं, उन सबको वकांडा के खतरनाक हथियार भेजे जाएं। अब हम पूरी दुनिया पर अपना राज करेंगे और साथ ही वाइब्रेनियम से और भी बहुत खतरनाक हथियार बनाएंगे। वहीं नकाई और किंग टजाका की माँ और बहन और एक आदमी वहाँ पर एक कबीले के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर ये उनसे मदद मांगते हैं। वहीं कबीले का सरदार इन्हें बताता है कि हमारे एक आदमी को किंग टजाका की बॉडी नदी के किनारे से मिली। वो अभी जिंदा तो है, लेकिन वो कोमा में है। तभी ये सब टजाका के पास जाते हैं। नकाई के पास वाइब्रेनियम से बनी हुई जड़ी बूटी का फूल होता है, जिसे वो राजमहल से लेकर आई थी। ये आखिरी बचा हुआ फूल होता है। टजाका की मॉम इससे एक सीरम बनाती हैं और अपने बेटे टजाका को पिला देती हैं, जिससे टजाका अपने बुजुर्गों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने बाबा टचाला से मिलता है। वो अपने बाबा से नाराज होता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने भाई के बेटे को वहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था, बल्कि उसे अपने साथ लेकर आना चाहिए था। उसके बाबा कहते हैं कि मैंने अपने लोगों को चुना। टचाला कहता है कि आपने तब बहुत बड़ी गलती की। आज जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार हम ही हैं, और अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा और वकांडा को बचाना होगा। और इसके अगले ही पल उसको होश आ जाता है। अब टचाला के अंदर एक बार फिर से ब्लैक पैंथर्स की सारी पावर्स वापस आ गई हैं। इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो एरिक का सामना करेगा। एरिक के अंदर भी ब्लैक पैंथर की पावर्स हैं। टचाला की जिस कबीले ने जान बचाई होती है वो लोग भी उसका साथ देते हैं, और ये सब के सब मिलकर अब एरिक से बदला लेने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो एरिक की जर्नल होती हैं, जो कि पहले टचाला की जर्नल थी और उनके लिए काम करती थी, वो दोबारा से टचाला की आर्मी ज्वाइन कर लेती है और टचाला के साथ मिलकर इस जंग में उसका साथ देती है। वो भी टचाला के साथ आ जाती है और अब टचाला और एरिक की आर्मी में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। और अब टचाला और एरिक, जिनके पास ब्लैक पैंथर्स की शक्तियाँ हैं और वाइब्रेनियम से बना हुआ एक बहुत ही मजबूत सूट भी है, एक दूसरे से लड़ते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, पर इस दफ़ा टचाला वाइब्रेनियम से बने हुए एक चाकू को एरिक की बॉडी के आर पार कर देता है।
एरिक अब मर रहा होता है। वो टचाला से कहता है कि मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि वकांडा से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। टचाला एरिक को उसी झरने के पास ले जाता है जिस झरने के पास एरिक ने पिछली दफ़ा टचाला को हराया था। टचाला एरिक से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बचा सकते हैं। एरिक कहता है ताकि तुम मुझे पूरी ज़िंदगी एक कालकोठरी में रखो, इससे अच्छा मैं यहाँ पर मरना पसंद करूँगा। और एरिक की वहाँ मौत हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ब्लैक पैंथर अपनी बहन को कैलिफोर्निया उसी जगह पर लेके जाता है जहाँ पर इनके बाबा ने अपने भाई को मारा था। दरअसल ब्लैक पैंथर ने इस पूरी जगह को ख़रीद लिया होता है। वो अपनी बहन को बताता है कि वो यहाँ पर वकांडा का पहला कॉन्टैक्ट सेंटर बनाएंगे जिसे तुम और नकाई संभालोगे और दुनिया की भलाई के लिए अपनी साइंस को, अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लाओगे। मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टचाला यही बात यूनाइटेड नेशन के सामने कहता है। वो कहता है कि वकांडा अब पर्दे के पीछे नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के साथ अपनी टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ को बांटेगा ताकि हम एक बेहतर दुनिया बना सकें। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है बकी पास को, जिसका हाथ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर फिल्म में आयरन मैन ने उखाड़ दिया था। अब वो यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म 2018 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। इस फिल्म का बजट था $200 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पे इसने कमाई की थी $1.38 बिलियन। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।